Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Tamur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईडी फिजिक्स का पास्ट पेपर नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों को एनईडी फिजिक्स के 11 पास्ट पेपर करवाए जा चुके हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको सुनना शुरू नहीं किया तो लाजमी तौर पे अभी से उनकी तैयारी करना शुरू कर दें। आप लोगों के साथ हम लोगों ने फिजिक्स के एनईडी फिजिक्स के 11 पास्ट पेपर को सोल्यूशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो लाजमी तौर पे एक एक पास्ट पेपर को तैयार करना शुरू कर दो। लिखो एनईडी फिजिक्स पास्ट पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, लाजमी तौर पे उसको सुनो, ये मोस्ट ऑथेंटिक है। और इसके अंदर हमने 25-25 एमसीक्यूज करवाए हुए हैं। एक पूरी वीडियो देखोगे ना, अगर 20 25 या 30 मिनट लगाओगे तो 25 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने 5 10 या 15 एमसीक्यूज नहीं करवाए, पूरा पूरा एक पेपर सॉल्व करवाया हुआ है ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो सके, ठीक है ना। तो लाजमी तौर पे वो 11 जो आप लोगों के पास पास पेपर है उसको लाजमी सुनो। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैथ के कंप्लीट हम लोगों ने पास पेपर को डिस्कस किया हुआ है। 18 19 20 के करीब वो पास पेपर बनते हैं। एक एक करके उनको भी सुनना शुरू कर दो। आपको एक ही हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, आप लोग टाइप करो एनईडी इंग्लिश एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश की तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अंदर हम लोगों ने 5 साल के पास पेपर करवा रखे हैं। उसके अलावा बायो में प्रॉब्लम है तो लिखो एनईडी बायो पास्ट पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम है तो लिखो एनईडी कंप्यूटर साइंस पास्ट पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। लाजमी एंड पे लिखो बाई पास एजुकेशन सिस्टम, ताकि सारी वीडियोस आपको हमारी शो हो। ये बहुत ज्यादा आप लोगों के रेलिवेंट बनाएगी। ओरिजिनल ये आप लोगों के पास्ट पेपर है एनईडी के, और इतनी एफर्ट्स के बाद हर एक बंदा कंप्यूटर का एक्सपर्ट बंदा आपको कंप्यूटर करवा रहा है, बायो के एक एक्सपर्ट बंदा आपको बायो करवा रहा है, मैथ का एक्सपर्ट बंदा मैथ करवा रहा है, और आपको इधर फिजिक्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आप लोग समझें, सीखें और अपने एनईडी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। अगर आप लोगों का एनईडी एक ड्रीम है तो एनईडी के ड्रीम को फुलफिल करें, पूरा करें, जिसके लिए आपने इतने 12 ईयर एजुकेशन आप लोगों ने हासिल की, आप लोगों ने इंटर किया। तो आप लोगों का और आप लोगों के पेरेंट्स का ख्वाब है कि एनईडी में बच्चे को भेजना है। तो एनईडी का राउंड 1 आप लोगों का अब ज़्यादा चांसेस यही है कि एक्सटेंड हो जाएगा बोर्ड की वजह से, लेकिन कोई इतना एक्सटेंड नहीं होगा। 15 से 20 दिन का फर्क पड़ेगा, 10 से 15 दिन का पड़ेगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तभी वो हम देख के बता सकते हैं कि एग्जैक्ट उन्होंने डेट क्या दी हुई है। तो ज़्यादा यही चांसेस है कि अगर आपके किसी पेपर का ना, जैसे कंप्यूटर साइंस का या किसी पेपर का क्लैश आ रहा है एनईडी के राउंड के साथ 24 मई, तो लाजमी बात है कि बोर्ड की जो रूटीन होगी वो उसी मुताबिक होती है। तो एनईडी या कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी ये डेट्स वगैरह एक्सटेंड कर देते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छी बात होती है कि वो अपनी डेट्स वगैरह एक्सटेंड कर देते हैं टेस्ट की भी। तो अब इसमें यह है कि 10 से 15 दिन और मिल जाएंगे। तो आपके लिए बेहतरीन एडवाइस ये है कि आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बने। अब उस बैच का हिस्सा बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बैच का हिस्सा बनना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि अब आपके पास बोर्ड भी आ गया है, साथ में आपके पास एनईडी भी आ गया है अब, और साथ में आपके पास एमयूईटी भी आ गया है। अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आई पड़ी हैं। साथ में आप में से कई बच्चे हैं जिन्हें फास्ट के अंदर भी अप्लाई करना है, इस्लामाबाद लाहौर के लिए, या आप लोगों ने कराची के लिए अप्लाई करना होगा। तो लाजमी तौर पे आप में से सारे बच्चे जो है ना वो इसके लिए विलिंग होते हैं। फास्ट बैकअप पे है तो साथ NET 4 होगा। तो आप में से मैक्सिमम जो बच्चे देख रहे होगे वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए विलिंग होंगे, NED MUET के लिए, NET 4 के लिए या फास्ट के लिए। तो लाजमी तौर पे इनकी आखिरी आखिरी ट्राइज हैं। फास्ट की तो होती है एक ट्राई है, उसके बाद NET 4 आखिरी ट्राई है। एनईडी भी आप लोगों का बिल्कुल सर पे आया पड़ा है, मेहरान यूनिवर्सिटी का भी बिल्कुल टेस्ट करीब आए पड़े हैं। तो ये आप लोगों के मई के एंड और जून के अंदर ये आप लोगों के सारे टेस्ट हो जाने हैं। तो जून के अंदर ये टेस्ट होने हैं, मई तो अभी आपका स्टार्ट हो गया। अब मई का एक महीना हमारे पास, और उसमें अगर आपने ये बोर्ड के ऊपर गुजार दिया और बाद में आपको समझ आई और आप लगे तैयारियां करने एनईडी की, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपके मेरिट फॉर्मूला के अंदर, अगर आपको मैं यहाँ पे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मेरिट फॉर्मूला है उसमें एनईडी का 60% काउंट होगा, एमयूईटी का 60% काउंट होगा, फास्ट का 50% काउंट होगा, आप लोगों का NET 4 न इन सब का मोर देन 50 काउंट होता है। 75%, आपका 60%, 50%, जीके के अंदर 85%। तो ये आप लोगों का हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट 60 to 70% आप लोगों का एंट्री टेस्ट का स्कोर काउंट होता है। तो पार्ट 2 तो काउंट नहीं होता है, जो बाकी वो 30-40% बचता है ना,
वो आपको पता है क्या काउंट होता है? वो पार्ट वन के स्कोर काउंट होते हैं जो आपके पास रिजल्ट कार्ड है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। अच्छा, बैच की ब्यूटी ये है कि उसमें आपके बोर्ड को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा कि लो जी अब बोर्ड है तो इसको नहीं करना, क्योंकि ये मेरिट फार्मूला में नहीं आता है। ताकि आप लोगों की कल को सीवी अच्छी बने ना, कि आपके मार्क्स ऊपर अच्छे लगे हों। तो आपको हम बोर्ड की भी अंदर पूरी गाइडलाइन देते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशंस करवाते हैं कि बोर्ड के बारे में भी। तो लाजमी तौर पे आपको बोर्ड के बारे में भी गाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस मटेरियल भी आप लोगों को और तमाम नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यूज में किसी बोर्ड के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों को अगर एसेज में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी आपको पोर्शन में प्रॉब्लम है, वो बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी हमारे बैच में। साथ में आपको एनईटी के राउंड वन की भी तैयारी होगी, एमयूटी के राउंड वन की भी तैयारी होगी, फास्ट यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तैयारी होगी, नस्ट के एनईटी फोर की मुकम्मल तैयारी होगी। चाहे तो एनईटी नस्ट के अंदर अप्लाइड साइंसेज फूड साइंसेज के लिए जाना चाह रहे हो, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, या नस्ट से कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, या इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो, तो हमारा बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्योंकि इसकी फ़ी जस्ट 6,000 होती है और इस 6,000 में ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पास एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े सुपर प्रीमियम बैच 5.0 में मिलेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अभी आप लोग 5 मई से पहले पहले अपनी एनरोलमेंट को ले लें। 5 मई से पहले पहले एनरोलमेंट ले लें, ताकि बैच के अंदर आपको बोर्ड की भी तैयारी करवाएं और तमाम एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाएं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे पूछ रहे होते हैं कि आपका बैच कब से स्टार्ट है, तो मैंने आपको बता दिया डेडलाइन क्या है, तो ये 5 मई तक है। तो लाजमी तौर पर आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ऑल पाकिस्तान के जो ऑल पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ वगैरह एरियाज़ हैं, वहाँ से हमारे पास अलहमदिल्ला स्टूडेंट इनरोल हो रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, बताएं कि पास एजुकेशन सिस्टम की डेडलाइन जो है इनरोलमेंट की 5 मई है, उससे पहले पहले इनरोलमेंट ले लो। आपके सारे सब्जेक्ट लाइव क्लास में कवर करवाए जाएंगे। आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, ओरिजिनल जो पास पेपर है उनका सोल्यूशन, टेस्ट सेशन वगैरह वो सारा करवाया जाएगा। लाजमी तौर पर आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इमेज इज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोकस का पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास ये 2F का पॉइंट है, तो यहाँ पे इसके दरमियान में जब भी इमेज को रखा जाता है, तो इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो इमेज कैसा बनता है? एक तो वो रियल बनता है और दूसरा वो हमारे पास इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा हो जाता है, रियल का मतलब है आपको लाइंस को पीछे इसकी तरफ मैच नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ही लाइंस आपस में क्रॉस करके वहां पे इमेज बना देती हैं। विर्चुअल कब होता है? विर्चुअल कहते हैं जो अनरियल होता है, जिसमें हम खुद एक्सटेंड करके इमेज को फॉर्म करते हैं। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी, के ए इंटू बी। तो याद रखिएगा, या तो अगर ये लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी लिखो, या ऐसे लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो दोनों का मतलब सेम है। उसका मतलब क्या है? अगर तो इनटू बी आ रहा है, यहाँ पे अलोंग बी आ रहा है, तो जो ये इनटू बी आता है या जो अलोंग बी आता है, इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है। लिख लो ये बात। यानी अगर आपसे कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ डी इनटू एफ, तो एफ की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी, तो बी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, ऊपर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। बस ये आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल सा तरीका है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए इनटू बी। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी ए वेक्टर का ना प्रोजेक्शन साया इफेक्ट होता है किसके लॉन्ग? बी के लॉन्ग। मिसाल के तौर पे आप इधर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, एक बैग है, अक्सर आपने देखा है एयरपोर्ट पे जाते हुए बैग है, उसके नीचे टायर्स वगैरह लगे हुए हैं। अब बैग पे फोर्स ऊपर को लगा रहे हो, वो बैग इधर को मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि आप जो फोर्स ऊपर को लगा रहे हो उसका कुछ अक्स, उसका कुछ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है। यानी आप फोर्स तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे हो, लेकिन उसका अक्स, उसका कुछ प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये वो होता है प्रोजेक्शन। तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? वो निकाला जाता है ए डॉट बी अपॉन में जिसकी अलोंग पूछा जाए वो नीचे आ जाता है। सिंपल इज दैट। तो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन बीटा ऑप्शन। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट में कौन सा एलिमेंट होता है? दैट इज ऑक्सीजन। पूरी जमीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके अलावा नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, ये सारे बाकी भी इसके अंदर ट्रेसेस पाए जाते हैं। फिर 20 न्यूटन फोर्स पुल्स द राइट एंड फ्रिक्शन पुल्स 5 न्यूटन इफ द मास ऑफ 5 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे चेक कर लें, हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स हमारे पास कितनी है, दैट इज ma। तो यहाँ पे फोर्स का डिफरेंस आएगा ना, क्यों बोला, 20 न्यूटन फोर्स पुल्स टू द राइट, और ये हमारे पास है फ्रिक्शन पुल्स 5 न्यूटन। क्योंकि अब टोटल फोर्स जो होगी ना, वो फ्रिक्शन वाली फोर्स नहीं होगी। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स। ऐसे ही आप वॉल है, वॉल पे फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन थोड़ी पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है नेट फोर्स से। जब भी नेट फोर्स लगेगी, और नेट फोर्स कब निकाली जाती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस को माइनस करके। तो टोटल फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन की। तो 20 में से भाई आपने 5 को माइनस करना है, तो ये वो नेट फोर्स है जो कॉज करेगी एक्सेलरेशन को, इक्वल टू एम ए आ गया। अब यहाँ पे मैस हमारे पास कितना है, 5 kg का, ए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना बनता है, दैट इज 3, और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज वाई राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग 30 डिग्री। तो आपने निकालना है फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको पता है ये साइन ऑफ थीटा यूज किया जाता है। तो ये 5 साइन ऑफ, यानी ए, आप लोग मुझे बताओ ए वाई किसके इक्वल हो, तो ये तो पढ़ ही रखा होगा ना, ए वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा है, ए एक्स इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ थीटा है। तो आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, ए वाई इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा है। तो ये मैं लिख लूंगा कि 5, ए की जगह पे 5 आ गया क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड आगे साइन ऑफ थीटा 30 डिग्री है। तो 5 साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2। तो 5/2 बन गया। अब 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, ये बन जाता है 2.22 4, पॉइंट लगा 1 तो जीरो लगी, तो ये हमारे पास 2 5 10, तो 2.5 बनता है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द इंडक्टेंस इफ द आयरन कोर इज रिमूव फ्रॉम द आयरन कोर कोयल टू मेक इट एयर कोर्ड कोयल। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, व्हेन आयरन कोर इज रिमूव फ्रॉम द आयरन कोर। तो जब इसको रिमूव किया जाए तो हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, याद रखिएगा। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिनोमिना ड्यू टू विच देयर इज अ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल टू द करंट कैरिंग नेबरिंग। तो वो हमारे पास क्या होता है, नेबरिंग कॉइल आ गया। तो नेबरिंग कॉइल मतलब दो कॉइल हैं, तो ये हमारे पास फिनोमिना होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन, द न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ। जो न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी सेम तादाद होती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज क्या कि वो कह रहा है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बिकमिंग सेल्फ सस्टेनिंग डिपेंड अपॉन। अब आपको पता ही होना चाहिए कि जो फिशन रिएक्शन होता है ना, ये न्यूट्रॉन्स की वजह से फर्दर कैरी आउट होता है। तो ये न्यूट्रॉन्स की वजह से सेल्फ सस्टेनिंग वो होता है, सेल्फ सस्टेनिंग बनता है, खुद ब खुद होता जाता है। उसके बाद है जिसे साइड चेन फिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अ न्यूक्लियाइड ऑफ द एलिमेंट प्लूटोनियम 94 Pu 242, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास में से, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोगों ने निकालने हैं। तो वो कैसे निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो 242 में से माइनस करेंगे 94 में से, तो ये 8 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 13 में से हम 9 को करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। तो 148 विल बी राइट आंसर। सो दैट इज इन सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, मटेरियल डेंसिटी अपॉन में वाटर डेंसिटी। ये मटेरियल डेंसिटी अपॉन में वाटर डेंसिटी के इक्वल आ जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज टू कैलकुलेट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, ये वेव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, वेव लेंथ ऑफ लाइट को। उसके बाद द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम एंड वेलोसिटी इज इतना, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। एज यू नो दैट के काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्केयर के इक्वल होती है, ऐसे क्या। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ
MV², लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ भी सीधी नहीं दी हुई है। अब मैथ्स भी दिया हुआ है तो ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया, 3 0 2 0 2 0 से कैंसिल, 5 2 तो 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5, तो ये केजी। वैसे भी सोचने वाली बात है, 1000 में 1 kg है तो 500 ग्राम में 0.5 kg हो जाएंगे। उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है भाई, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 3i कैप प्लस 5j कैप। तो वेलोसिटी की तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना बन गया 34 स्क्वायर रूट, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 25 प्लस, तो ये हमारे पास 34 स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसे ही है। तो दैट वन विल बी 34 स्क्वायर रूट, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर आप सारी वैल्यूज को पुट करो। तो हाफ, आगे m की जगह पे 0.5, आगे v², तो ये आपको पता ही है 34 एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता ही है 1/2, इस 0.5 की जगह पे भी 1/2 लिख लें, और आगे 34 का एज इट इज। अब ये 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ऊपर 17 और नीचे हमारे पास 2 आ गया, और 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, तो 8.5 विल बी राइट आंसर, सो दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के आकार स्टार्स फ्रॉम, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने ये चीज़ें करनी होती है। बाज दफ़ा बच्चा कर रहा होता है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है कि क्या पता ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रॉपर वे से करते जाए। आपको पता ही है कि जो यूनिट्स होते हैं वो एसआई में कन्वर्ट करने होते हैं। अगर वेलोसिटी या कोई फोर्स या डिस्टेंस ऐसे दिया हो तो उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते होते हैं और डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये सारी चीज़ें करते जाना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट अटेन स्पीड इतनी ऑन फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ए इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, साइन ऑफ 30 दैट विल बी 1/2, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। तो दैट वन विल बी 98/20। अब आपको पता ही है कि ये हमारे पास 23 ज़ा 60, ऐसे ही है। तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा 9 ज़ा। या आप एक और काम कर सकते हो, इसको 2 पे कर लो। 2 नीचे 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 49/10, तो ये 4.9 आएगा, 4.9 नॉट 3.9, 4.9 आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 4.9। 20 को 4 से करेंगे तभी तो वो 80 आएगा ना, तो उसके बाद 0.9, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 180। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिमेन्स 1/2। तो वो किस पे रहती है, 1/2 RE के ऊपर रहती है। सो दैट इज वाई हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि if the mass and radius of earth become half, the value of g will be। रेडियस और mass हाफ हो जाए, mass and radius become half, the value of g हमारे पास कितनी हो जाएगी, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर क्या होता है। तो जब ये हाफ हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 4 टाइम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ g हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट वन विल बी, चेक करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास 4 टाइम हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं ये हमारे पास कितना बन जाएगा। अब वो मैथ्स भी क्या कह रहा है, हाफ कह रहा है। तो जी हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट वन विल बी एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो जी इक्वल टू, अब मैथ्स भी हमारे पास कितना हो गया, हाफ हो गया, यानी m/2 हो गया, और आर हमारे पास आर स्क्वायर, और ये साथ 4 लग गया, ऐसे ही है। तो अब ये 2 नीचे हमारे पास आ रहा है, ऐसे ही है। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो जी इक्वल टू 2 इंटू, तो ये 2 इंटू जी आगे m अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब आप चेक कर लो कि ये हमारे पास सारी वैल्यूज m और जो हमारे पास g हैं ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसे ही है। और हमारे पास यहाँ पे जो वो कह रहा है कि किसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, बिकम्स द वैल्यू ऑफ जी विल बी। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट वन विल बी, ये हमारे पास से g m अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास से 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी की वैल्यू से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 9.8, और 2 इंटू 9.8 कितना होता है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज हाफ एंड द फोर्स बिकम। तो अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए तो फोर्स कितनी हो जाती है, 4 टाइम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज के द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड कैन नॉट बी इंक्रीज बाई। अब आप लोगों को पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को
ऑफ ए सोलेनोइड कैन नॉट इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग करंट। करंट को इंक्रीज करने से सेल्फ इंडक्टेंस को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द लेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑन इट इज। अब यहाँ पे चेक करो, इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि जब हमारे पास लाइट इंसिडेंट की जाएगी, लाइट जब इंसिडेंट करवाई जाए तो वो इफेक्ट कौन सा होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ फोटोन कोलाइड विद एट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट देयरफॉर द स्कैटर्ड फोटोन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्कैटर्ड फोटोन हो जाते हैं ये प्रोसेस कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज के अंडर व्हाट कंडीशन विल बी द मीटर ब्रिज बी मोर सेंसिटिव। मीटर ब्रिज किस कंडीशन के अंदर ज़्यादा सेंसिटिव बनेगा, याद रख लें जब हमारे पास P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस आ जाए, यानी P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के इफ 400 वेव्स पर सेकेंड पास थ्रू अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ 320, वेवलेंथ ऑफ दिस वेव विल बी। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ। तो v हमारे पास कितनी है 320, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास यहाँ पे कितनी है, दैट वन इज 400। तो ये हमारे पास 400, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, टू सिक्सटीन ज़ा, टू ट्वेंटी ज़ा, टू एट ज़ा, टू टेन ज़ा, तो ये हमारे पास टू फोर ज़ा और टू फाइव ज़ा, 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 0.8 मीटर, क्योंकि ये क्या थी, वेव लेंथ थी। वेव लेंथ का यूनिट मीटर होता है, गॉट इट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के a system absorbs 600 joule of energy and does work equivalent to 400 joule of energy. The internal energy or change energy will be, as you know according to first law of thermodynamic, हमारे पास डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो डेल्टा यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बन गया। अब यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू, हमारे पास कितनी हीट है, दैट वन इज 600, माइनस वर्क डन कितना है, दैट इज 400। तो डेल्टा यू हमारे पास देखना वर्क कितना है 400, और सिस्टम एब्जॉर्ब इतनी एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब है कि हमारे पास सिस्टम एब्जॉर्ब 600 एनर्जी, यानी क्यू इतनी है और वर्क हमारे पास 400 है, तो माइनस किया तो कितनी होगी, 200 जाउल होगी। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, that one will be delta option. So delta option is right option. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। तो इमेज किस पे बनेगा, इमेज तो फोकस के ऊपर बनेगा एट एफ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एंगल 180, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना होगा, 180 पे है तो एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दैट वन विल बी 0। ये थे हमारे पास एनईडी यूनिवर्सिटी का एक पूरा पास पेपर नंबर 12। डी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने तमाम के तमाम पास पेपर आपके साथ शेयर किए हैं, तो लाजमी तौर पे वो भी आप लोग देखें, और हमारे बैच का हिस्सा बने। बैच का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, और हमारे बैच का हिस्सा बने और अपने मार्क्स और रिव्यूज़ भी लाजमी तौर पे शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।